क्या आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान का पुरी आगमन कैसे हुआ? भगवान का शरीर कैसे आधा बनाया हुआ है? कैसे नीलमाधव से भगवान श्री जगन्नाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठा हुआ? आइए जानते हैं जगन्नाथ जी का ये अलौकिक रहस्य। मध्य भारत के अवंती राज्य के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और वो हमेशा भगवान की दर्शन करना चाहते थे। एक बार एक ऋषि उनके महल में आए और उन्होंने राजा को बताया था कि प्रभु विष्णु के भव्य स्वरूप प्रभु नीलमाधव जी को उड़ीसा में पूजा किया जाता है। यह सुनकर प्रभु के विषय में पता करने के लिए राजा अपने लोगों को उड़ीसा भेजे। उड़ीसा के पूर्व दिशा में राजपुरोहित के भाई विद्यापति को भेजा गया। विद्यापति पूर्व उड़ीसा के जंगल में प्रभु के संधान में घूमते हुए जंगल में एक सुंदरी लड़की को देखकर अपना मन दे बैठे। वो लड़की जंगल की मुखिया विश्वावसु की पुत्री ललिता थी। कुछ दिन जंगल में रहने के बाद विद्यापति जी ने ललिता से प्रेम विवाह किया। ऐसे बहुत दिन जंगल में रहने के बाद एक दिन विद्यापति जी ने देखा कि ललिता के पिता विश्वावसु जी सुबह होने से पहले कुछ फल फूल और पूजा सामग्री लेके जंगल में जा रहे थे। जब विद्यापति को पता चला कि विश्वावसु जंगल में प्रभु नीलमाधव को पूजा करने जाते हैं तो उन्होंने प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की। पहले तो विश्वावसु जी ने विद्यापति जी को मना कर दिया। फिर विद्यापति जी के बहुत आग्रह और अनुरोध करने के बाद विश्वावसु जी राजी हुए, लेकिन शर्त यह था कि विद्यापति जी को जाने और आने के वक्त पूरा रास्ता आंखों में पट्टी बांधना पड़ेगा। ये सुनकर विद्यापति खुश हुए और अगले ही दिन सुबह विश्वावसु के साथ दर्शन के लिए निकल पड़े। ऐसे महीने और सालों बीत गए। इधर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु विष्णु का कोई पता ना चलने के कारण दुखी और चिंतित थे। अचानक एक दिन विद्यापति जी आए और राजा को प्रभु नीलमाधव के विषय में खबर देने लगे और उन्होंने प्रभु को खोजने में कितना दिन कैसे बिताए सब बताने लगे और ये भी बताया कि प्रभु विष्णु को उड़ीसा के पूर्व भाग के जंगल में नीलमाधव के स्वरूप में पूजा किया जा रहा है। ये सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ निकल पड़े और उस गुप्त गुफा के पास पहुंच गए। अब प्रश्न ये है कि विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को गुप्त गुफा के पास कैसे लेके गए जबकि उनके आंखों में पट्टी बंधी थी। जब विश्वावसु विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध के जंगल के रास्ते ले जा रहे थे, विद्यापति बहुत ही चतुरता के सहित कुछ सरसों के दाने अपने हाथों में छुपा के ले गए थे और जंगल के रास्ते उन्हें गिराते चले गए थे, जो कि कुछ दिनों बाद पौधे हो गए और उनमें पीले कलर के फूल खिले और वही सरसों के फूल को देखते हुए विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को गुफा के पास ले आए। लेकिन जब दोनों गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से अंतर्ध्यान होता हूँ, आप यहाँ से जाइए और समुद्र में एक पेड़ का तना बह रहा है, उससे मेरा मूर्ति स्थापना कीजिए और पूरी श्रीक्षेत्र के मंदिर में पूजा कराइए। भगवान का आदेश मिलते ही राजा अपने सैन्य मंत्री के साथ समुद्र में चले गए, जहां उन्हें भगवान का दारू मिला। उस लकड़ी को लाके राजा ने कारीगरों को मूर्ति बनाने का आदेश दिया, लेकिन सारे कारीगर मूर्ति बनाने में असमर्थ रहे। फिर विश्वकर्मा जी खुद ही एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और लकड़ी से मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन उनका एक शर्त था। शर्त ये था कि बंद कमरे में वो मूर्ति बनाएंगे और 21 दिनों तक किसी भी परिस्थिति में दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। ऐसे 10-15 दिन बाद रानी उस बंद दरवाजे के पास आती हैं। जब उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं देता है तो वो चिंतित हो जाती हैं और राजा के पास दरवाज़ा खोलने की जिद करती हैं।
जब राजा रानी दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो 3 मूर्ति आधा बनी हुई दिखती है। उनका हाथ पाँव कुछ अच्छे से नहीं बना होता है। यह देख राजा रोते हैं और प्रभु से उस वृद्ध व्यक्ति की बात ना मानने के लिए क्षमा मांगते हैं। यह सुन भगवान राजा को बोलते हैं कि तुम दुखी मत हो, आज से तुम मुझे इसी स्थान पर जगन्नाथ के नाम से पूजा करना। इसके बाद से राजा इंद्रद्युम्न भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा और मंदिर बनाने में लग जाते हैं। उस दिन से पुरी में और पूरे भारत और देश विदेश में जगन्नाथ संस्कृति प्रसिद्धि लाभ करती है। लाखों लोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन में आते हैं। ये है मेरे प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर और उनकी विग्रह स्थापना की पूरी कहानी। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।